भारत की महासंकट से के दौर से गुजर रहा है सर। जाहिर सी बात है कि जो प्रदेश के कई तरह के संवैधानिक संस्थान है उन पर भी इस चीज का असर देखने को मिल रहा है। सर, पब्लिक सर्विस कमीशन में अक्सर जो है क्लास 1-2 को लेकर जो है इंटरव्यू होते हैं, आप लोग परीक्षा आयोजित करवाए जा रहे हैं। क्या सर इस चीज में कोई परिवर्तन किया गया है शेड्यूल को लेकर, या पब्लिक सर्विस कमीशन किस तरह के फैसले ले रही है संकट की इस घड़ी में? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, आपके माध्यम से उनको बताना चाहूंगा कि अपने अपने जो भी टेस्ट की उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं उनकी तैयारी जारी रखिए, उनकी तैयारी को रोकना नहीं है। कोविड अभी लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, इसके अंदर स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं चली है। जब तक कि ये लॉकडाउन के ये नियम हमें पालन करने हैं तब तक सिर्फ कैंडिडेट तैयारी कर सकता है। सर, जैसे ही इंटर स्टेट मूवमेंट शुरू होगी, स्कूल्स खुलेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी, गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश होंगे उनके मुताबिक हम चाहे 1/3 कैपेसिटी हो या 50% कैपेसिटी के ऊपर उनसे रिवाइज चॉइस लेंगे कि कहां पर वो अपना टेस्ट देना चाहते हैं और उनको अलग से एडमिट कार्ड और उसका बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन जब भी बंदोबस्त होता है या हम टेस्ट लेते हैं उससे पहले 3 हफ्ते का मिनिमम 3 वीक्स का नोटिस कैंडिडेट को दिया जाएगा ताकि वो अपनी तैयारी करे। उसने कहीं से पास भी लेना है, ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त करना है, पहुंचने का भी बंदोबस्त करना है। तो ये चीजें जो हैं तब हो पाएगी लॉकडाउन 4.0 के बाद। आगे दिशा निर्देश क्या आते हैं? सर, आप जो अभ्यर्थी है उनको ये मैसेज दे रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन रहता है आप अपनी तैयारियां करते रहिए और जैसे ही जो है परीक्षाओं की जो आप डेट निकालेंगे या जो आप अपने स्टेप रहेगा उसके लिए आप जो है अधिसूचना जारी कर देंगे। सर, कुछ एग्जाम आप लोगों ने ले भी लिए होंगे, जैसे एचएस के लिए होंगे, जुडिशरी के लिए, कई डिपार्टमेंट आप एग्जाम दे रहे थे, उनको सर किस तरह से अभी क्या स्टेटस रहेगा उनका, किस तरह से आप उन अभ्यर्थियों को मैसेज देना चाहेंगे? जो एग्जामिनेशन हमने ले लिए थे उनके रिजल्ट जो है 31 मई तक जो है उनको डिक्लेयर कर देना है, उसकी प्रोसेस है। जो भी एग्जामिनेशंस होने थे जिसके अंदर की एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है, अलाइड सर्विसेज का मेन एग्जामिनेशन है, जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है जो कि 2 या 3 दिन चलता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो अभी लेक्चर स्कूल न्यू कहते हैं वो एग्जामिनेशन चलना है। तो जो हिमाचल स्पेसिफिक जो कैंडिडेट्स हैं अलाइड सर्विसेज और लेक्चर स्कूल न्यू, इनके एग्जामिनेशंस हम प्रायोरिटी पर पहले करेंगे क्योंकि इनकी मूवमेंट जो है सारे कैंडिडेट भी हिमाचली हैं और हिमाचल में काफी सारी मूवमेंट जो है अनलेस की वो रेड जोन में आते हैं तो उनकी मूवमेंट पॉसिबल है। इसके लिए उन कैंडिडेट से नए सिरे से उनकी चॉइस ली जा रही है कि वो कहां पर है और किस सेंटर में, नियरेस्ट सेंटर में अपीयर होना चाहते हैं। सर, ये ऐसा सूचना भी मिल रही है कि हिमाचल लोक सेवा आयोग एक नई पहल करने जा रही है, एक मिसाल पैदा करने जा रही है। वो हो सकता है वो राष्ट्रीय स्तर पर भी हिमाचल प्रदेश जो है लोक सेवा आयोग अपने आप में नई पहल हो, नई मिसाल हो। सर, किस तरह के इंटरव्यू को लेकर किस तरह की तैयारियां, किस तरह का आप ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं? क्या नया ड्राफ्ट ऐसा कुछ आया? एक बहुत ऐतिहासिक स्टेप, निर्णायक स्टेप लिया गया है। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के शुरू से जो 2 टियर एग्जामिनेशन होते थे जिसके अंदर की पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता था और उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता था। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो 100 मार्क का जो एग्जामिनेशन होता है उस एग्जामिनेशन को सिर्फ कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता था, वो नंबर गिने नहीं जाते और जो सिलेक्शन थी वो इंटरव्यू के या पर्सनैलिटी टेस्ट के 100 मार्क्स में से जो नंबर ले लिए गए उसी में सिलेक्शन हो जाती। सर, मैं शुरू से ही इस बात पे ये रहा हूं कि ये एक चेंज आनी चाहिए। हमने बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूरा इसका स्टडी किया, मेरे मेंबर्स भी गए, हमने उनके प्रोसीजर्स को भी समझा और कोर्ट के गाइडलाइंस को भी समझा। हर चीज को देखने के बाद एक ऐतिहासिक स्टेप, एक फैसला लिया गया है 18 मई 2020 को कि अब से 2 टियर एग्जामिनेशन जो है उनमें जो रिटन एग्जामिनेशन है उसका नाम रखा गया है सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले उसको बोलते थे स्क्रीनिंग टेस्ट। सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो मेरिट में जोड़े जाएंगे और वो 65% जोड़े जाएंगे।
100 में से आप 65 लेते हैं तो 65 नंबर आपके जुड़े जाएंगे, 65% जुड़े जाएंगे। और जो इंटरव्यू है, पहले जो 100 नंबर का होता था वो अब सिर्फ 35% का रह जाएगा। 35% और जो भी उसने सब्जेक्ट में लिया है उन दोनों को जोड़कर मेरिट बनेगी और वो ही मेरिट जो है कैंडिडेट को सिलेक्शन का क्राइटेरिया बनेगा। चेयरमैन साहब, अब सवाल ये उठता है सर कि ये जो नई पहल आपने की है, जो नई चीज आप करने जा रहे हैं, इसके पीछे मकसद क्या रहा, उद्देश्य क्या, लक्ष्य क्या रहा होगा? लक्ष्य, मैंने शुरू में जब मैं चेयरमैन की मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी, मैंने ये कहा था कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर मैं बहुत बड़ा ध्यान दूंगा। ट्रांसपेरेंसी और कैंडिडेट्स का कॉन्फिडेंस। मेरा कहना है कि जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट में अपने आप को रजिस्टर करता है, उसमें यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं, अगर मेरे में काबिलियत है तो मैं सेलेक्ट होऊंगा, किसी दूसरे की रिकमेंडेशंस की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट हैं उनको ये आप मेरी तरफ से बताइए कि अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा रखो, और उनकी काबिलियत जो है अभी रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू दोनों में टेस्ट की जा रही है, और दोनों को जोड़कर उसका ये किया है। तो ये ट्रांसपेरेंसी और कैंडिडेट्स के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए और उनको और सुदृढ़ करने के लिए ये फैसला लिया गया। सर, कई बार हम ये भी देखते थे कि कई बार परीक्षार्थी जो है रिटर्न में बहुत इंटेलिजेंट होता है और इंटरव्यू में उस लेवल का जो है परफॉर्मेंस नहीं कर पाता, उसका परफॉर्मेंस जो है बहुत घट जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज को, दोनों चीजों का समावेश कर रहे हैं कि जो रिटर्न में उसकी मेहनत है, रिटर्न में जो उसकी पकड़ है, जो उसका सब्जेक्ट पर पकड़ है, वो चीज भी इंटरव्यू में आनी चाहिए, ताकि जो 100 में से आप इंटरव्यू में नंबर देते तो उसी के आधार पर एक कैंडिडेट की जो सिलेक्शन होती थी, कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगेगी। जो उसका रिटर्न का जो परफॉर्मेंस है वो भी इंटरव्यू में साफ दिखेगा। शायद इससे बहुत ज्यादा पारदर्शिता भी आएगी और एक अभ्यर्थी की जो मेहनत है वो साफ झलक जाएगी। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। जो रिटर्न है उसमें सिर्फ जो सब्जेक्ट का सिलेबस है, सिलेबस में सब्जेक्ट और 20% जनरल अवेयरनेस, ये 80 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है। तो वो उसकी टेस्ट हो चुकी है, लेकिन वो है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है, उसको 4 चॉइस दी जा रही है, उसको अपना एनालिटिकल उसका जो दिमाग है वो टेस्ट नहीं होता है। जब वो इंटरव्यू में आता है, 30 मिनट का इंटरव्यू है, 50% जो उसकी इवैल्यूएशन है वो एक सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है, जो बाहर से प्रदेश से आता है, प्रोफेसर आते हैं, वो 50% उसकी जो इवैल्यूएशन करेंगे। 10 नंबर उसको, उसकी अगर उसने एसेंशियल क्वालिफिकेशन से हायर क्वालिफिकेशन है या उसका एक्सपीरियंस है उस जॉब में, तो वो बहुत उससे अच्छा काबिल है तो उसको दिए जाएंगे। और तकरीबन 40% जो हिमाचल में कोई भी बाहर का नौजवान या हिमाचल के जो नौजवान हैं उनको हिमाचल के डायलेक्ट्स, कल्चर, ट्रेडिशंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब मालूम होना चाहिए। ये कंपोनेंट भी हमने पर्सनैलिटी टेस्ट में रखा गया है। तो सब्जेक्ट की नॉलेज भी टेस्ट हो रही है यहाँ पर। डिपार्टमेंट के लिए क्या वो सूटेबल है या नहीं है, वो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव टेस्ट कर रहा है। और तीसरी बात, अगर उसने हायर क्वालिफिकेशन ली है वो भी उसको वेटेज मिल रही है। और चौथा, क्या वो हिमाचल की जो हमारे लोग हैं जो ट्राइबल एरियाज में है, क्या उनकी प्राथमिकता को समझ सकता है या उनके कल्चर को समझ सकता है। क्योंकि कोई बात लड़का यूपी से आता है, उसको हमारे लोगों के ट्रेडिशन के बारे में मालूम नहीं है, जब तक वो सीखता है यहाँ पर काफी समय निकल जाता है। लेकिन पहले से कोई जानने वाला हो तो वो ज्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि डिलीवरी जो है ग्राउंड लेवल पे करनी है, उसने लोगों के साथ जुड़ के करनी है। तो हमारी प्राथमिकता ये होगी कि वो उस तरह का डिलीवरी कर सके। सर, न्यूज़ 18 हिमाचल के फेसबुक लाइव से